दोस्तों स्वागत है आपका विद्यार्थी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आखिरकार कब तक होगा। हम जो भी बात करेंगे फ्रेंड्स, वो एक फैक्चुअल डाटा और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो जैसा कि मैं लगातार लगा हुआ था आईबीपीएस की वेबसाइट पर कि किसी तरीके से कुछ उस पर जानकारी प्राप्त हो, लेकिन अब तक वहाँ कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे कि आप लोगों को भी पता है। और हम जानते हैं कि आईबीपीएस अब तक आरआरबी का नोटिफिकेशन दे दिया होता अगर उनको 1 अगस्त को एग्ज़ाम कराना होता। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक 40 दिन पहले एग्ज़ाम से, प्री एग्ज़ाम से 40 दिन पहले तक नोटिफिकेशन हर हालत में रिलीज़ कर देता है। अब तक का जो पुराना डेटा हमारे साथ शेयर्ड है और हम लोग जो जानते हैं, लेकिन आज भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। और आज जो हुआ, मैं लगातार कॉल सेंटर ट्राई कर रहा था आईबीपीएस का, बट आज वहाँ कॉल लग गई और कॉल लगने के बाद जो मेरी बात हुई, उनसे जो मेरी जानकारी मिली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्हों से मैंने जब इस बारे में पूछा कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम कब तक होगा या नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो उन्होंने कोई क्लियर आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्दी आरआरबी के बारे में, आरआरबी पीओ के बारे में ऑफिशियल न्यूज़ जो है आपको साइट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों इससे ये पता लगता है कि हो सकता है आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हो जाए, जो कि अब 1 अगस्त को तो होने से रहा, जो कि ओनली 37 डेज़ अपने पास में लमसम अब बचे हैं 1 अगस्त के, जब को प्री एग्ज़ाम होना था अपना। तो वो डेट तो यानी कि डेफिनेटली डिले हो चुकी है। अब ये नहीं कह सकते हम फ्रेंड्स के ये एग्ज़ाम कितना डिले होना है, लेकिन कस्टमर केयर से बात करके ये बात कुछ कंफर्म पता लगी कि 1 वीक के अंदर अंदर अपने पास में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आ सकता है। या तो उसमें ये हो सकता है कि वो वैकेंसी का ही हो, ठीक है ना, या ये हो सकता है कि आरआरबी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। और आज की एक न्यूज़ के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि सीबीएसई ने भी अपने 10th और 12th के जो रिमेनिंग एग्ज़ाम थे उनको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि एग्ज़ाम कराना थोड़ा मुश्किल है। आप खुद भी सोच सकते हैं, मान लीजिए कि कहीं भी कंटेनमेंट जोन है, ठीक है ना, तो वहाँ का स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता। इस रीज़न से एग्ज़ाम कंडक्ट होना तो जब ही पॉसिबल है जब हर जगह से लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म हो जाए। तो यानी कि मेरा तो यह मानना है, जो मेरा तर्क है, कि एग्ज़ाम अब कम से कम 1 से 1.5 महीना पोस्टपोन होना तय है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, काफ़ी लोग ये न्यूज़ सुनकर या इस बारे में जानकर अपनी तैयारी को छोड़ देंगे, बीच रास्ते चले जाएंगे। लेकिन जो इस समय बना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो टलेगा नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछली बार जब वैकेंसी आई थी आरआरबी पीओ में, तो प्रथमा बैंक की वैकेंसीज उस समय 0 थी, और इस बार प्रथमा बैंक की वैकेंसीज भी ऐड होकर आएंगी जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा। और साथ ही जो इस समय हमें फैक्ट डाटा पता लगा है, उससे ये भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार बैंक में रिटायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिस वजह से बैंक में जो वैकेंसीज़ हैं आरआरबी में अपनी, वो तो ज़्यादा वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मेरा बस यही मोटिव है आपसे कहने का कि आप बिल्कुल लगे रहिए अपनी तैयारी में। 1 मिनट को भी ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए पूरी तरीके से। यहाँ मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ पल पल की न्यूज़ के लिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा। मैं हर तरीके से आईबीपीएस से कांटेक्ट बना रहा हूँ। कस्टमर केयर से मेरी आज बात हुई है, मेल भी मैंने डाल रखा है, और साइट को मैं लगातार चेक कर रहा हूँ। जैसे ही कोई न्यूज़ या कोई अपडेट आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के बारे में आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कराऊंगा। आप मेरा चैनल बस सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन के दबा के रखिए, जो भी न्यूज़ होगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात, जिन लोगों का टारगेट आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि एक्चुअली आरआरबी पीओ का सिलेबस में आता क्या है। दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है हम लोगों का, ये 3 फेज़ में पीओ के लिए है और ओनली 2 फेज़ में क्लर्क के लिए है। फेज़ मतलब दोस्तों, यदि आप पीओ के लिए सोच रहे हैं, पीओ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली तैयारी तो हम पूरी आरआरबी की करते हैं, मेन फोकस भी हमारा पीओ रहता है, लेकिन हमें दोनों एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अगर ये चूके तो ये ना चूके किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों जान लेते हैं, पहले हमारे पास में प्री होता है दोनों ही एग्ज़ाम का। सिलेबस भी दोनों का बिल्कुल सेम है। रीजनिंग आती है 40 नंबर की, दूसरे में मैथ आता है 40 नंबर का। 40 ही क्वेश्चन होते हैं, और जो टोटल टाइम मिलता है हमें वो मिलते हैं 45 मिनट्स, यानी कि 80 क्वेश्चंस होते हैं और 45 मिनट्स हमें मिलते हैं। दोनों का सेम सिलेबस है, बस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है पीओ में
और क्लर्क में थोड़ा सा हल्का हो जाता है। क्लर्क में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो नहीं आते, जो पीओ में आते हैं, वो सब हम जब आगे अपनी वीडियोस पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो उसमें हम जानेंगे। अब दूसरी चीज़ जान लेते हैं मेन के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों मेन में सबसे पहले हमारे पास में मैथ आती है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। दूसरा हमारे पास में रीजनिंग आती है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। इसके बाद में हमारे पास में करंट अफेयर वाला सेक्शन आता है, जनरल अवेयरनेस वाला, उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 नंबर के होते हैं। हिंदी आती है अपने पास में इसमें, या इंग्लिश। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बैंक में ये सोचते हैं कि इंग्लिश उनके लिए टफ है, भारी है, तो ये एग्ज़ाम उन्हीं के लिए बना है। वो खाली हिंदी की तैयारी करके, या ना भी करें, हिंदी उनकी मातृ लैंग्वेज है, उसको आराम से, इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है। मेन एग्ज़ाम में जब आप मेन एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपके पास से इस टाइप से 2 कॉलम बन के आते हैं। आपको ये इंग्लिश का होता है, ये हिंदी का कॉलम होता है। आपको हिंदी पे राइट लगाना होता है, फिर आपका जो हिंदी वाला एग्ज़ाम है अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। और 5वां सब्जेक्ट आता है इसमें कंप्यूटर, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के। ये आपका मेन का सिलेबस रहता है। मेन का सिलेबस भी आप देख लीजिए एक बार, ये मेन का सिलेबस रहता है। तो इस तरीके से हमारे पीओ और क्लर्क का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बट डिफरेंट ये लेवल का इसमें डिफरेंस रहता है। थोड़ा क्लर्क इजी लेवल में आता है, पीओ जो है थोड़ा हमारा उसका लेवल हाई हो जाता है। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे जो मुझे डिस्कस करने थे आपके साथ में। पहला तो ये कि पीओ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, दूसरा पीओ और क्लर्क का जो आरआरबी का सिलेबस क्या रहता है। फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी आरआरबी पीओ की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस तक लेकर चलूँगा। दूसरी बात, आपको आरआरबी पीओ से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको हर एक ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दूंगा सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।